हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग का बारे में, जिसमें लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग आता है। लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग क्या होता है, इसका कितना टाइप्स रहता है और ये जो दोनों का बीच में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं लैप वाइंडिंग के बारे में। इन लैप वाइंडिंग द कंजक्टिव कॉइल ओवरलैप ईच अदर, मतलब जो लैप वाइंडिंग होता है इसका कॉइल एक का ऊपर एक लैप रहता है, जिसके वजह से ही इसका नाम लैप वाइंडिंग होता है। The first end of the winding is connected to the one segment of the commutator, मतलब जो इसका फास्ट वाइंडिंग रहता है ना, उसका जो एंड रहता है ना, वो कम्यूटेटर सेगमेंट का एक में कनेक्शन रहता है। एंड द स्टार्टिंग एंड ऑफ द अदर कॉइल इज प्लेस्ड अंडर द सेम मैग्नेट, मतलब इसका जो सेकेंड कॉइल है ना, वो सेम मैग्नेट में ही प्लेस किया जाता है, लेकिन डिफरेंट पोल में होना चाहिए। एंड जॉइन विद देम सेम सेगमेंट ऑफ द कम्यूटेटर, मतलब जिस कम्यूटेटर सेगमेंट में इसका जो पहला वाइंडिंग का एंड कनेक्शन था, उसी में ही इसका जो स्टार्टिंग एंड है वो कनेक्शन रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा कॉइल कॉइल 1 है और ये हमारा कॉइल 2 है। तो कॉइल 1 और 2 में क्या रहता है, ये 1 है। कॉइल 1 में देखिए इसका जो एंड पॉइंट है, यहाँ पर 2 नंबर में कनेक्शन हुआ है, और इसका जो सेकेंड कॉइल है उसका स्टार्टिंग एंड भी सेम एक ही सेगमेंट में कनेक्शन होता है। तो इसको बोलते हैं हमारा लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज मशीन, मतलब जहाँ पर हमारा लो वोल्टेज एंड हाई करंट का ज़रूरत पड़ता है जिस मशीन में, हम वहाँ पर लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। अभी बात करते हैं इसका टाइप्स के बारे में। मेनली सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स टाइप का दो टाइप्स किसका रहता है। जो सिंप्लेक्स रहता है ना, उसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग रहता है। जैसे कि ये देखिए, एक नंबर का जो निकल के एक वाइंडिंग होकर 2 नंबर निकला है, फिर 2 नंबर से स्टार्टिंग होता है, एक बार वाइंडिंग होकर 3 नंबर में कनेक्शन होता है। लेकिन जो डुप्लेक्स रहता है ना, वहाँ पर क्या होता है ना, एक से निकलता है, यहाँ पर 2 राउंड घूमता है, फिर 2 नंबर से आता है, फिर इसका जो एनादर कॉइल होता है ना, वो 2 नंबर से निकलता है, फिर से 2 राउंड होता है, उसके बाद ही 3 नंबर में जो 3 नंबर वाला कम्यूटेटर सेगमेंट है वहाँ पर कनेक्ट रहता है। मतलब जो 2 बार वाइंडिंग हैगा तो उसको डुप्लेक्स बोलते हैं, और जो एक बार होता है तो उसको सिंप्लेक्स बोलते हैं। अभी बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग एंड रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के बारे में। जो प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है उसके बारे में तो मैं पहले से ही बताया हूँ। वो इससे बस 1 नंबर से निकलता है, एक राउंड करके 2 नंबर में आता है, फिर 2 नंबर से निकलता है और 3 नंबर का आता है, और ये फॉरवर्ड जाता है इस दिशा में, ठीक है। लेकिन जो इसका रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग होता है ना, वो क्या होता है, 1 नंबर से निकलता है, निकल कर ये 2 नंबर को नहीं देता है, ये उसका पीछे ऑपोजिट में जाता है, ये -1 मतलब एक का बाद में जो रहता है ना उसमें जाता है। और जो 2 नंबर से जो वाइंडिंग इसका निकलता है ना, जो सेकेंड कॉइल, ये भी 3 नंबर से ना जाकर ये 1 नंबर करके कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसको हमारा रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग बोलते हैं। अभी बात करेंगे हम वेव वाइंडिंग के बारे में। वेव वाइंडिंग इज ए टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग वेयर कॉइल्स आर लेड इन 2 लेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ एन आर्मेचर एंड कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब जो इसका कॉइल रहता है ना, ये क्या करता है ना, इसका सरफेस में देखिए यहाँ पर ऐसे ही कनेक्ट हुआ है इसका सरफेस में, और इसका जो कनेक्शन होने का तरीका है एक वेब टाइप का ही होता है, इसलिए ही हम उसको वेव वाइंडिंग बोलते हैं। और ये यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन रहता है। वेव वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर लो करंट एंड हाई वोल्टेज मशीन, जिस मशीन में हमारा लो करंट एंड हाई वोल्टेज चाहिए वहाँ पर हम वेव वाइंडिंग को यूज़ करते हैं। वेव वाइंडिंग का टाइप्स जो रहता है वहाँ मेनली हमारा प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव रहता है। जो प्रोग्रेसिव रहता है ना, उसमें क्या था ना, जो उसका कॉइल रहता है ना, वो राइट टू द फास्ट कंडक्टर रहता है। मतलब ये क्या होता है ना, इसका जो फास्ट कंडक्टर है राइट साइड से जाता है, मतलब देख रहे हैं यहाँ पर फास्ट कंडक्टर जो राइट को गया है। लेकिन इसका जो रेट्रोग्रेसिव रहता है ना, वो क्या ना, लेफ्ट टू फास्ट कंडक्टर रहता है। लेफ्ट टू फास्ट कंडक्टर मतलब इसका जो फास्ट कंडक्टर रहता है ना, वो लेफ्ट साइड से आता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं लेफ्ट वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग का बीच में डिफरेंट क्या रहता है। पहले बात कर लेंगे इन दोनों का बीच में जो पैरेलल पाथ रहता है उसके बारे में। तो लेफ्ट वाइंडिंग का जो पैरेलल पाथ रहता है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पोल्स। जो लेफ्ट वाइंडिंग का नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहता है ना, जिसको हमारा जेड बोलते हैं, वो क्या है ना, इक्वल रहता है हमारा पोल के साथ, ठीक है। वैसे वेव वाइंडिंग के बारे में बात करें तो ये क्या होता है ना, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2, मतलब जो लेफ्ट वाइंडिंग में हमारा जेड इक्वल टू पी था, लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होगा ना, जेड जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहा इक्वल टू 2 रहता है, ठीक है। अभी वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। पैरेलल वाइंडिंग जो हमारा लेफ्ट वाइंडिंग में था, जिसको और मल्टीपल वाइंडिंग भी होता है, और हमारा वेव वाइंडिंग में क्या होता है ना, 2 सर्किट और सीरीज वाइंडिंग रहता है। अभी एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो लेफ्ट वाइंडिंग रहता है ना, उसका लेस एफिशिएंसी रहता है, और जो वेव वाइंडिंग रहता है उसका मोर एफिशिएंसी रहता है। अभी ईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा लेफ्ट वाइंडिंग रहता है ना, उसमें जो ईएमएफ होता है ना वो लेस जनरेट होता है, और जो वेव वाइंडिंग में जो ईएमएफ हमारा ज़्यादा जनरेट होता है। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं इसका टाइप्स के बारे में।
टाइप्स को है जो लेफ्ट वाइंडिंग होता है उस पर सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग रहता है। उसके साथ साथ प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव भी रहता है। और लेकिन हमारा जो वेव वाइंडिंग है उसमें सिर्फ प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग रहता है। और वाइंडिंग कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हो तो हमारा लेफ्ट वाइंडिंग का जो वाइंडिंग कॉस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें जो कंडक्टर ज़्यादा यूज होता है तो कंडक्टर का प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन उस केस में हमारा लेफ्ट वेव वाइंडिंग के बारे में बात करें तो वेव वाइंडिंग का लेस कंडक्टर के लिए इसका जो वाइंडिंग कॉस्ट भी कम पड़ता है। यूजेस के बारे में बात करूँ तो जो हमारा लेफ्ट वाइंडिंग होता है वो मेनली हाई करंट एंड लो वोल्टेज वाला मशीन में यूज़ किया जाता है, और जो वेव वाइंडिंग होता है वो हाई वोल्टेज एंड लो करंट वाला मशीन में यूज़ किया जाता है। तो ये था लेफ्ट वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग का डिटेल्स है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।